चलित लैब के माध्यम से मेले में आए आमजन को मिलावट पहचानने संबंधी प्रयोग बताते हुए जागरूक किया गया। तो इसका कोई डेमोन्स्ट्रेशन किया वहाँ पे? हाँ, वही तो लिखा है सर। ये जो कार्रवाई की है वो लास्ट कॉलम में ये पूरा वहाँ सब लोगों को इकट्ठा करके फिर उनको जागरूक करते। जरा हम लोग को भी जागरूक करो, यहाँ पे दिखाओ कैसे कराते हो वहाँ पे जागरूक, क्या करते हो वहाँ पे, समझे तो हम लोग भी आए हुए हैं। क्या करते हो जागरूकता के लिए। कोई इंस्ट्रूमेंट दिखाते हो, क्या करते हो उनको? वो चेक मतलब ऑर्डिनरी कोर्स में घर पे दूध वगैरह को कैसे चेक किया जा सकता है। तो आपने कुछ उनको दे रखा है, कुछ कोई आपने उनको इंस्ट्रूमेंट दे रखा है क्या? कैसे करते हो? क्या किया आपने, क्या है, आप कहाँ पे हैं आप? सर मैं मुरैना से फूड सेफ्टी ऑफिसर किरण सेंगर। हाँ, क्या किया आपने वहाँ पर? सर हम सबसे पहले उनको मिल्क में बताते हैं कि मिल्क में मिलावट किस किस तरह से होती है और उसको हम कैसे घर में ही थोड़े थोड़े जैसे अवेयर होकर जांच कर सकते हैं। हाँ, तो जांच के बारे में कुछ उनको कागज पत्र देते हो? सर हम पंपलेट वगैरह हमने छब्बा रखी है, वो हम उनको बांट देते हैं फिर और दिखाते भी हैं करके उनको कि ऐसे ऐसे आप चेक कर सकते हैं। आप क्या घर विजिट करती हैं क्या? घर विजिट नहीं करते वो जो बोलते हैं। नहीं सर, घर विजिट नहीं करते हैं सर। जहाँ भी भीड़ भाड़ होती है, मेला होता है, मार्केट होता है, हाट लगी होती है या स्कूल में जाके बच्चों को अवेयर करते हैं सर। अरे अवेयर करने का मतलब क्या हुआ? डेमोन्स्ट्रेशन क्या करते हैं? सर भाई आपको समझाना पड़ेगा ना। हाँ कि भाई देखो, अगर एक दूध का शीशी, एक दूध का थैली आई, उसका तुम किस तरीके से परीक्षण करोगे? जी सर। सर हम तो सबसे पहले बिना डेमोन्स्ट्रेशन दिए तुम कैसे अवेयर कराओगे? जी सर। तो तुमको डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए अपना स्टॉल लगाना पड़ेगा। हाँ सर लगाते हैं। सर हमारे पास लैब होती है, हम लैब में ही खड़े होकर और लोगों को इकट्ठा करके और फिर उनको करके दिखाते हैं। कितनी लैब है तुम्हारे पास? कितनी लैब है? जी सर। कितनी लैब है? मोबाइल लैब है ना? लैब सर हमारे पास एक है। तो एक लैब, भाई देखो, एक लैब मुरैना में एक लैब है, MFTL। हाँ तो उसी को तुम ले जाती हो मेले में, उसी को ले जाती हो दुकानों के आसपास भी, उसी को ले जाती हो रूरल एरिया में भी। जी सर। तो एक अनार 100 बीमार। सर दौरा कार्यक्रम अरे बनाते आप हैं। बताओ, बड़ी बड़ी बातें। हम अवेयरनेस ड्राइव चालू कर रहे हैं, एक गाड़ी रखे हुए हो और उसमें पता नहीं चक्का है कि नहीं है। सर वो सर मैं थोड़ा निवेदन करना चाहूँगा। सर FSW जो है मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब, उसमें अरे भाई मिस्टर खाड़े, आपके पास नहीं है, यू डू नॉट हैव सफिशिएंट लॉजिस्टिक्स विद यू। एक महिला अफसर वहाँ कितने गांव घूमेगी? सर 4 लोग हैं। we are 4 FSO in Morena। हाँ, तो 4 FSO है और गाड़ी एक है। इतने मेले लगते हैं, रोज देवी माँ के मेले लगते हैं वहाँ पे। सर उनका सर एक साल का उनका प्रोग्राम चलता है सर कि उसका। अरे भाई आप उसको एक्सप्लेन करने के बजाय इनको गाड़ियाँ और मुहैया कराओ। सर ये गाड़ी से क्या होने वाला, और गाड़ी में क्या होगा भाई? सी दे शुड हैव किट्स। सर मैं इतना बताना चाहूँगा सर, जो मोबाइल टेस्टिंग लैब है सर, उसमें प्रचार प्रसार की सामग्री है, ट्रेनिंग की व्यवस्था है सर, और टेस्टिंग की व्यवस्था है सर। ये 3 काम सर ये गाड़ी करती है सर। आप मेरी बात नहीं समझ रहे सर। अगर आपने अवेयरनेस ड्राइव चलानी है अगर सर तो आपने उसका प्रोग्राम बनाना होगा सर। ऐसा नहीं कि किसी भी रैंडम स्कूल में पहुंच गए। वो सर इनका प्रोग्राम होता है सर। ये कुछ नहीं होता इनके पास में। इनके पास यही प्रोग्राम होता है कि जब बड़ा अफसर आवे तो बस हाजिरी लगाओ सामने उसके पे। कोई प्रोग्राम नहीं है इनके पास में। ये आप तो पहली बार आए, 3-4 बार से आ रहे हैं। जब डांट खाते हैं तो रोते भी हैं। जिसको जो अपना स्वास्थ्य बनाने में लगे हैं सब। अरे भाई आप समझो बात को। आप जितनी चीज वहां से लिख के देते हो उतनी चीजें यहाँ अमल हो रही हैं, आपने नहीं पता है क्योंकि आप गुड फेथ में चल रहे हो। यहाँ गुड फेथ में कोई काम हो ही नहीं पा रहा क्योंकि ना इनके पास रिसोर्सेज हैं और ना उतना इनके पास इतनी सुविधाएं हैं। अब आप खुद सोचो,
एक मोबाइल वैन, उसी को रेट भी डालना है, उसी को अवेयरनेस भी करना है, उसी को सैंपल भी लेना है। नहीं सर, वो इंस्पेक्शन और ये उसमें मोबाइल से नहीं होता सर, वो खुद एफएसओ जाते हैं वहाँ करते हैं सर, वो मोबाइल से नहीं जाते सर। वो इनसे आप पूछ लीजिए ईमानदारी से, इन्होंने महीने में कितनी जगह सैंपल लिया और कितने एक्शन लिए, ये डाटा दे देंगे। और इन्होंने लोगों ने बताया हम लोग, साहब खोआ पाया, नकली पाया, लेकिन खोआ उसी को दे दिया हमने। रघुवंशी जी साक्षी हैं इसके। वो एक्ट में ही है सर, प्रावधान कि लेके उसको पैक करके वो, लेकिन सैंपलिंग गलत हुई थी उसमें। भाई सवाल इसका है कि हम लोग इतनी बातें कर इसलिए रहे हैं कि इनको आप इफेक्टिव मोड समझाओ तो किस तरीके से करना है इसको। इट शुड बी अ रेगुलर फीचर। ऐसा नहीं मेले में गए वहाँ पे, मेले में कोई मेले में इनसे शिक्षा लेने आएगा। आप खुद सोचो, आप मेला में जाओगे तो कोई आपको ज्ञान की बात बताएगा तो क्या कहोगे? अरे तुम बैठो, मैं झूला झूलने दो। अभी झूला झूलोगे, चाट खाओगे, रबड़ी खाओ, दुनिया भर चीजें करोगे, इनका ज्ञान कौन लेगा वहां पर? आधे दिल से ज्ञान भी देंगे, इनका भी दिमाग झूले में लगा होगा कि कहाँ चक्कर में आ गए मेले में, हम गाड़ी ड्राइवर को भगा दें, जाओ तो लेके जाओ, कद से हो गया तो हम भी तो घूम लें यहाँ पर। साइकोलॉजी है ये। अरे जो फेस्टिव सीजन में आया आदमी, फेस्टिव माहौल में आया हुआ आदमी है, वो क्या ज्ञान लेगा और क्या ज्ञान देगा? और ज्ञान लेना देना तो एक पूरा सिस्टम बनाइए। हमारे इतने स्कूल्स हैं, इतने स्कूल्स में हम लोग पीरियडिकली इस वीक में जाएंगे, इतने हमारे बिजनेस स्टैब्लिशमेंट्स हैं या ये पब्लिक प्लेसेस हैं, यहाँ पे हम इस प्रकार से डेमोन्स्ट्रेशन देंगे। ये प्रॉपर पब्लिसिटी हो, पब्लिक इकट्ठा हो, वहाँ पे आप बताइए। मोरैना का हम देख लिया, देवी माँ का मेला हम पहुँच गए। और ईमानदारी से तुम बताओ, तुम देवी माँ के मेले में जब गई थी तो वहाँ कितने लोग तुमको सुनने वाले थे? हाँ देखा भाई, मेला देखने से फुर्सत मिले तब तो मेला में सिखाओ किसको? खाड़े साहब, ग्राउंड रियलिटी बहुत डिफरेंट है। मैं आपसे इतनी बातें इसलिए कर रहा हूँ कि आप इसको सर सीरियस नोट पे लो, और महोदय जो चीफ सेक्रेटरी महोदय को समझाओ कि साहब ये सीरियस प्रॉब्लम है और ये डे बाय डे बढ़ती जा रही है। इसको नहीं रोकोगे तो आगे चल के ये इट विल क्रिएट अ कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन, और तब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा सब। जैसे आज रेत माफियाज की वजह से ये बड़ा डिफिकल्ट हो गया है रेत स्मगलिंग को रोकना। वर्चुअली इट इज आउट ऑफ हैंड्स, वर्चुअली इफ नॉट फैक्चुअली। कोई ऑफिसर सेफ नहीं है। जो कोशिश करता है वो क्या उसके हंस रोते हैं रोज अखबारों में सुनने को दिखता है, कहने की जरूरत नहीं है उसकी। और यही हाल होगा जिस दिन ये पूरी एक ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री हो गया। It will have the same impact as your NDPS products have in that belt of Neemach, Mandsaur, Alirajpur, Jhabua and other infested areas of smacks. And this, because if things go unchecked, then obviously people will get motivated. Remedial measures are important, and particularly at village level. You need to focus at village level. Only then you can reap fruits of your policies. Cosmetic things will not work. सर एक भिंड वालों ने एक अच्छा काम ये किया था सर कि लगभग यहाँ के इनके 44 स्कूल हैं सर, उनको यहाँ पर उन्होंने एक जो ईट राइट कैंपस सर्टिफिकेशन होता है
उसको उन्होंने करवा दिया, ताकि अच्छी हाइजीनिक फूड कैसे बनाया जाता है, कैसे खाया जाता है सर. गुड. सो दिस हैज़ बीन डन बाय द भिंड सर. ये क्रिएटिविटी आपको हर जगह पे लानी पड़ेगी. हाँ सर. और सर प्रदेश में हमने लगभग 300 के आसपास ऐसे कैंपस बना दिए हैं सर, और लगातार करते जा रहे हैं. और हमने अभी इनको टारगेट भी दिए है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चलेगा अच्छा क्या होता है सर. मेरा मतलब कहने का ये, देखिए ऐसा है कि यू बीइंग ए मैच्योर्ड ऑफिसर, आपकी टीम होनी चाहिए. इट शुड नॉट बी टीम ऑफ ऑफिसर्स, इट शुड बी ए टीम ऑफ स्पेशलिस्ट जिनका फूड बेवरेजेस में नॉलेज हो, जिनका साइकोलॉजिस्ट जो ह्यूमन साइकोलॉजी को समझते हो, रूरल साइकोलॉजी को समझते हो, जो लोकल बोर्ड लोग हों, जो लोकल फूड्स के बारे में जानते हो. आपने पॉलिसी जो बनानी होगी जोन वाइज बनानी होगी सर. कि हमको आप एक यूनिफॉर्म पॉलिसी पेपर में करके नहीं बनेगी बात. आपको उस एरिया की लोकल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना है और उसको जब एड्रेस कर लोगे आप, तब वो एरिया फिर आपके सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वहाँ प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो. जैसे अब आपको आपके ऑफिसर को पता होगा कि मुरैना में कितने ऐसे प्रतिष्ठान हैं जिनका की काम ही है नकली मावा बनाना. जो पुश्तैनी काम है उनका, नकली मावा बनाना पुश्तैनी काम है उनका. नकली दूध बनाना उनका ट्रेडिशनल वर्क है, मतलब पूरा इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया है. उनको क्रैक करना है. जब वो उनको क्रैक करोगे तब वो छोटे जो गड़बड़ करते हैं वो खुद दहशत में आ जाएंगे. साथ साथ अफर्मेटिव स्टेप्स भी लेना है. हाउ टू मूव फर्दर, हाउ टू मूव फॉरवर्ड. सो दोनों चीज़ें करनी है. तो योर पॉलिसी ऑफ एडवर्टीजमेंट, एजुकेशन, अवेयरनेस should be so comprehensive and exhaustive, which should be region specific, and this requires study. Yes, sir. Study with the local officers, local people, and then take a call how to do it. थोड़ा आपने साइंटिफिक लेकर चलना पड़ेगा ना. Yes, sir. तब तो बात बनेगी आपकी. आज हम लोगों ने हम ही ने शुरू किया उसको, समाधान आपके द्वार. नाउ योर 4 डिपार्टमेंट्स, रेवेन्यू, पुलिस, फॉरेस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, लोकल बॉडी, family courts we have included now. But publicity Yes, sir. and awareness, both ways. If we want to take action and people are aware, yet if they take action, it would be very severe action. There will be a threat perception, a fear, another learning, Sir. and let us know. Yes, sir. We will not pass any order today. Sir. We are trusting you, Sir. and you come back with the complete details. What have you done on both fronts? Yes, sir. Number one, how to check and checkmate, and how to educate people. Promote the Promote the awareness Sir. among different sections of the people, particularly children. Yes, sir. Thank you, sir. Region wise. Yes, sir. Thank you, sir. So I am not writing anything, I am simply adjourning it, but I will mark your presence and you will come on next date. Sir. When do you want it? Sir, we require time because we have to coordinate. Tell me how much time you want. At least 2 months, sir. Huh? 2 months, sir. 2 months? Sir. 2 months is too long. Sir, because we have to coordinate with the schools and colleges and everything, and with the department, sir. Because some action should be seen, otherwise just will be the paperwork, sir. Don't say after April. No, sir. All right, I am posting it around 12th of March. Right, sir. Is that fine? Fine, sir. हाँ. देखिए, so for the हाँ, आप वो suggestion बताइए आप. There are 2-3 things, my lord. First, my lord, it may be listed on a sorted date only for the purpose that I'll file an application for impleading MPPSC. हाँ. So they'll have no role, my lord. Simply that application will be allowed and notices will be issued to ठीक the है. MPPSC. First and second is, my lord, that there is one more important post, my lord, designated officer under section 36.
all FSOs report to him, and he is the person who moves ahead with the data collected by them. So, my lord, about these